सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नरेन्द्रं फणेन्द्रं सुरेन्द्रं मदीशं सतेन्द्रं सुभुजे भजेनायशीषं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोरिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, श्री पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एकजनाट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एकजनाट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अनेकांशाद्वार में जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणी त्रिकाल वंदनी श्रवण शिरोमणि योगेंद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक युग प्रवर्तक गुरु नाम गुरु मुनि कुल पितामह जिनवाणी संरक्षक तीर्थ उद्धारक संस्कृति संवर्धक जीवंत समय सार घोरादिघोर उपसर्ग परिसहजेता श्री निष्कितवत करता सम्यक्त रत्न समाधि सम्राट प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सरल स्वभावी वात्सल्य वारिधि जन धर्म प्रभावक पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, तमसोमा ज्योतिर्गमय इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर अमरचंद आचार्य भगवंत के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने, हमारे अंदर गुणों की वृद्धि हो, हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंतर्गत अपन यहाँ पर श्रावक धर्म को मुख्य करके विचार कर रहे हैं, जिसमें आचार्य श्री ने हमें यह कहा कि सर्वप्रथम तुझे सम्यक्त की आराधना करनी चाहिए, सम्यक दर्शन धारण करना चाहिए। सम्यक दर्शन इसलिए धारण करना चाहिए कि अगर कोई भव्य जीव एक अंतर्मूर्त के लिए भी अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है तो उसका अनंत संसार कट करके चुल्लू भर अर्थात अर्थ पुद्गल परावर्तन काल रह जाता है, अर्थात उसका पंच परावर्तन अब रुक जाता है। एक अंतर्मूर्त का किया हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की आराधना करने पर सम्यक ज्ञान की आराधना अविनाभूत है। जैसे कल कहा था कि सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान और चरित्र सम्यक दर्शन सम्यक बने को प्राप्त हो जाते हैं। अगर सम्यक दर्शन हमें अगर प्राप्त है तो सम्यक ज्ञान की हमारी आराधना अविनाभूत है,
स्वतः हो जाती है। अर्थात जिसने भी सम्यक दर्शन प्रकट किया उसके पास जितना भी ज्ञान है, जितना भी तत्व ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, वह अब सम्यक विशेषण से सुशोभित हो जाता है। उसका सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन की आराधना और सम्यक ज्ञान की आराधना के साथ चारित्र की आराधना भजनीय है। सम्यक चारित्र की आराधना भजनीय है। भजनी का मतलब है कि सम्यक दर्शन के होने पर सम्यक चारित्र होता भी है और सम्यक चारित्र नहीं भी होता है। इसका मतलब है भगवती आराधना में मरणकंडिका में कहा है कि सम्यक चारित्र की अगर आराधना की है तूने तो तेरा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक तप, इन सब की आराधना कर ली। अगर सम्यक चारित्र की आराधना कर ली तो उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक तप, इन सब की आराधना हो गई, क्योंकि सम्यक चारित्र में सब गर्भित है। लेकिन सम्यक दर्शन तुझे अगर हुआ है तो तेरे लिए चारित्र भजनीय, मतलब तुझे सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आज अपने को जब उन्होंने सम्यक दर्शन की महिमा बताई है तो 22 नंबर की कारिका में आज स्वयं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय करता उस सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हैं कि वह सम्यक दर्शन क्या चीज है जिसकी आप हमेशा महिमा गा रहे हैं। जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत् आज हम सब तात्विक चर्चा करेंगे, तत्व चर्चा आज करेंगे। अपन महत्वपूर्ण विषय है ये वाला, इसे समझना बहुत जरूरी है अपने को। तो यहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि विपरीत अभिनिवेश विविक्तम। विपरीत अभिनिवेश मतलब जो मिथ्या ज्ञान है उससे रहित होकर के तो जीव अजीव आदि जो तत्वार्थ है उनका तो सदैव श्रद्धान कर्तव्यम, श्रद्धान करना चाहिए। सदैव श्रद्धान करना चाहिए, सदैव, हमेशा, नित्य। कैसा? मिथ्या ज्ञान से रहित जो जीवादिक तत्वार्थ है उनका सदैव ही श्रद्धान करना चाहिए। और जो वो श्रद्धान है आत्म रूपम तत्तने, वह श्रद्धान या वह सम्यक दर्शन या वह सम्यक तो आत्मा का रूप है। इस कारिका में अमृतचंद आचार्य भगवंत ने निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप बता दिया। व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। जीवादि जो तत्वार्थ है उनका जो यथार्थ श्रद्धान करना वह व्यवहार सम्यक दर्शन। जीवादि तत्वार्थ का श्रद्धान करना वह व्यवहार सम्यक दर्शन, और वह आत्मा का रूप है, आत्मा का स्वरूप है। जो आत्मा का स्वरूप श्रद्धान है वह निश्चय सम्यक दर्शन है। अब इस पर अब थोड़ी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ यह समझना है कि इस कारिका में निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा की है, उनका स्वरूप बताया है। तो पहले अपन तत्वार्थ को समझ लें। तत्वार्थ क्या होता है? जीवादि पदार्थ ही तत्वार्थ है।
जीवादि पदार्थ ही तत्वार्थ है। तत्वार्थ का विशेषण है जीवादिक, जीवादिक का विशेषण है तत्वार्थ। तत्व एव अर्थ तत्वार्थ, तत्व ही अर्थ है, वही तत्वार्थ है। तत्व का अर्थ होता है स्वभाव, पदार्थ का जो स्वभाव होता है उसे तत्व कहते हैं, और उस स्वभाव को रखने वाला अर्थ कहलाता है। उस पदार्थ का जो स्वभाव है उस स्वभाव को रखने वाला अर्थ अन्य पदार्थ कहलाता है। इसका मतलब हुआ कि स्वभाव सहित स्वभाववान का संधान करना तत्वार्थ संधान कहलाता है। स्वभाव सहित स्वभाववान, स्वभाववान किसे कहते हैं? जो स्वभाव को रखता है, स्वभाव को धारण किया हुआ है, आधार है स्वभाव का, और आधे स्वभाव का आधे है वह जीव, वह हुआ अर्थ, और उसका जो तत्व यानी स्वभाव वह होता है उसका आधे, आधार आधे। तो आधार आधे के संबंध से स्वभाव सहित स्वभाववान का संधान करना वह व्यवहार सम्यक दर्शन। तो तत्वार्थ क्या है? तो जीव आदि, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व है, यही तत्वार्थ कहलाते हैं। ये 7 तत्व यही तत्वार्थ, तत्व एवं अर्थ तत्वार्थ। क्योंकि जो तत्व है वह अर्थ से भिन्न नहीं है। स्वभाव जो होता है स्वभाववान से कभी भिन्न नहीं होता है, अभिन्न रहता है। इसलिए तत्वार्थ का संधान सम्यक दर्शन। अब उनके स्वभाव को समझ लें, तत्वार्थ के स्वभाव क्या है। जीव जो चेतना लक्षण वाला है उसे जीव कहते हैं। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर है, लेकिन सरल से चलेंगे अपन। यही हमारी जड़ है। जब तक मेरे हृदय में इनका यथार्थ स्वरूप ज्ञान में नहीं आकर, जब तक मैं उसका संधान नहीं करूं, तब तक मेरा सारा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो जीव अर्थात जो चेतना लक्षण वाला है वह जीव है, और जिसमें चेतना नहीं होती है वह अजीव कहलाता है। जीव का और जो रागादिक भाव होते हैं, जीव का सहयोगी अजीव है, जीव का सहयोगी अजीव तत्व है। तो उस जीव का अजीव के निमित्त से जो कुछ भी रागादिक भाव होते हैं, उन रागादिक भावों से जो कर्म आते हैं उनको आश्रव कहते हैं। कर्मों के आने को द्वार को आश्रव कहते हैं, कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं। आश्रवती इति आश्रव, जो आता है उसे आश्रव कहते हैं। क्या आता है? कर्म आता है। क्यों आता है? रागादिक भावों से आता है। तो रागादिक भावों से कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। और वो जो कर्म आते हैं उनका आत्मा के साथ एक में एक संश्लेष संबंध हो जाना, दूध पानी की तरह आत्मा और कर्म का एक में एक संश्लेष संबंध हो जाना, उसे बंध कहते हैं। आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आना रुक जाता है उन परिणामों को संवर तत्व कहते हैं। समिति, गुप्ति, अनुपेक्षा, धर्म, चारित्र, सम्यक दर्शन, ये सब कर्म के आश्रव को रोकने में निमित्त हैं। तो इन परिणामों को क्या कहेंगे? संवर कहेंगे। और इन परिणामों से जो कर्म नहीं आ रहे हैं तो कर्मों के आने को रुक जाना संवर कहलाता है।
कर्मों के आने का रुक जाना वो संवर तत्व कहलाता है। वो कर्म रुकते किससे हैं? सम्यक दर्शन से, व्रत से, कसायों के अभाव से, कसायों की मंदता से, चरित्र से, योगों के अभाव में, इन सब से कर्मों का आना रुकता है। वो सब भाव संवर कहलाते हैं। आत्मा में बंधे हुए कर्म जो हैं उनका एक देश रूप से पृथक होना, अलग होना, वह निर्जरा तत्व कहलाता है। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आत्मा से एक देश अलग होते हैं उन्हें निर्जरा कहते हैं। और संपूर्ण कर्मों का जब आत्मा में से अभाव हो जाता है वह मोक्ष तत्व कहलाता है। इन 7 तत्वों में हमारे लिए आश्रव और बंध तत्व है, छोड़ने योग्य है, क्योंकि आश्रव और बंध संसार के कारण है। इनसे संसार होता है, इसलिए हमारे लिए त्याज्य है। मुझे ऐसे परिणाम नहीं करना जिससे कि मुझे आश्रव हो। संवर और निर्जरा उपादेय तत्व है, ग्रहण करने योग्य है। हमें उनके लिए पुरुषार्थ और साधना करनी चाहिए। मोक्ष तत्व लक्ष्य है। मोक्ष तत्व क्या है? हमारे लिए ध्येय है। क्या है हमारे लिए? ध्येय, मोक्ष तत्व। और जीव और अजीव हमारे लिए ज्ञेय तत्व है। जीव और अजीव हमारे लिए ज्ञेय तत्व है, उनको हमें जानना है। इस तरह से जब मैं हे, उपादेय, ज्ञेय और आपके नाम से ध्येय, इन सब की वस्तु स्वरूप को समझता हूँ तो फिर मेरे अंदर मेरे आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा अपने अंदर बनाना है कि ये जो जिनेंद्र भगवान ने इन तत्वों का जैसा स्वरूप कहा है ऐसा ही है। ऐसा जब अंतरंग में आपको भावों का उछाल आता है, आपके अंतर की आवाज बोलती है, आपके अंदर ऐसा अवभास होता है, वह सम्यक दर्शन का प्रतीक होता है। इस 7 तत्वों को हमें उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। वो सरल उदाहरण है, आप सबका परिचित भी है, सुना भी होगा। मुझे नर्मदा नदी को पार करना है। नर्मदा नदी को पार करने के लिए मेरे पास नाव साधन है। नाव क्या है? साधन है। नाव में बैठ के अपन नर्मदा को पार कर लेते हैं। तो 7 तत्वों में नाव तो है अजीव तत्व। नाव क्या है? अजीव तत्व। और नाव में बैठा हुआ यात्री जीव तत्व है। नाविक भी जीव तत्व है। नाव चल रही है, नाविक चला रहा है, अचानक वह नदी में नाव किसी चट्टान से टकरा जाती है। चट्टान से टकरा जाने पर उसके अंदर छेद हो जाता है। अब छेद हो जाने पर नाव में पानी आना शुरू हो गया। तो जो नाव में पानी आया है वह आश्रव तत्व है। कहाँ से आया? नाव में छेद हो गया। जब जीव शरीर आदि में राग भाव करता है तो आश्रव होता है। तो शरीर का मतलब नाव में शरीर में रागादिक भाव किए तो फिर वह आत्मा में कर्म रूपी पानी आ गया। छेद से पानी आया ना, तो छेद क्या हुआ? छेद तो आने का द्वार, आश्रव। जो अंदर आया है वह कर्म आ गया पानी के रूप में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाव में बैठा हुआ यात्री जीव तत्व, नाव अजीव तत्व। पानी, नाव टकरा गई, छेद हो गया, अंदर पानी आया, आश्रव तत्व हो गया। आश्रव तत्व के बाद नाव में पानी रुक गया, ठहर गया, वह बंध तत्व है। वो क्या है? बंद हो गया, आत्मा के साथ मिल गया।
जब पानी अंदर आ गया, नाव में बैठे यात्री हल्ला कर रहे, भैया नाव में पानी आ रहा है, नाव डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी। उसमें कुछ आप जैसे फलटन के समझदार लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा काहे को घबराते हो, अरे किसी के पास रुमाल कपड़ा वगैरह है क्या? बोले हाँ है। बोले लाओ इधर लाओ। और झट से उन्हें छेद बंद कर दिया। छेद तो हो गया था, कपड़ा लगा करके छेद बंद कर दिया। अब पानी का आना बंद हो गया। यह पानी का आना बंद होना ही संवर तत्व है। जहां से पानी आ रहा था छेद बंद कर दिए। पानी आना रुक गया, लेकिन पानी अंदर तो ठहर गया जो पहले आ गया था। और पानी अंदर आया तो नाविक नाव में बैठे यात्री सब खड़े हो गए, नीचे बैठे हुए तब सब कपड़े गीले हुए सब खड़े हो गए। तो क्या करें? बोले बैठना तो है। बोले किसी के पास कोई गिलास विलास है क्या? बर्तन वर्तन हाँ है ना? बोले ला दो। बोले बर्तन दो। बर्तन में भर भर के वो पानी खाली कर रहे हैं, बर्तन से पानी खाली कर रहे हैं। वो होती एक देश निर्जरा, पूर्ण खाली नहीं हो रहा है। एक देश होता है निर्जरा, एकदम नहीं होती है, एकदम धीरे धीरे होती। तो उलझ रहे हैं पानी को, वो क्या चीज हो गई? निर्जरा तत्व हो गया अपना। खाली करते 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 पानी खाली हो गया। फिर भी अभी नाव में नीचे पानी तो रह ही जाता है। अब जब गिलास में नहीं आएगा तो गिली तो नाव रह ही जाएगी। तो फिर भी गिले हैं तो बैठे कैसे? बोले कोई बात नहीं, मेरा शर्ट ले लो पोंछ लो। बोले सब, बोले नाव में पानी रह गया है, मेरा शर्ट ले लो, तुम सब पोंछ दो पानी को। सारा का सारा पानी उस नाव में से सोख लिया गया। अब नाव में पानी नहीं। वैसे कर्म निद्रा करते करते आत्मा में से सारे कर्म निकल गए और वो मोक्ष तत्व हो जाता है। ये 7 तत्व की व्यवस्था है। अगर आप घर में बैठे हो, ठंडी हवा आ रही हो तो क्या करते हो? ठंडी हवा आ रही तो क्या करते हो? बोलो मुझे। देखो आप दरवाजे बंद कर देते हो ना। तो बस दरवाजा बंद करना संवरित है और क्या है? तुम घर में सब काम करते हो, संवर का भी, निजरा का भी, आसरों का भी, बंद का भी, समझते नहीं है। तो ये 7 तत्व का यथार्थ स्वरूप जानना, यह होता है व्यवहार सम्यक दर्शन। जिनेंद्र भगवान ने इन सब तत्वों को कहा है, ऐसा श्रद्धान करने मात्र से हमें सम्यक दर्शन हो जाता है। अभी चर्चा करता हूं मैं आपसे। अब नीचे बात थी आत्मा का स्वरूप। द्रव्य संग्रह में भी निम्बिचन सिद्धांत चक्रवर्ती ने इसी कारिका को रूप बनाकर कहा है, जीवादि सद्धारणम सम्मतम रूपमपणोतम तु दुर्विनिवेश विमुक्तम नाणम सम्मम कुहोदि सति जम्मी। बोले कि जीवादि का साधन करना सम्यक दर्शन है। ये हो गया व्यवहार सम्यक दर्शन। रूपमपणम तो, और वह आत्मा का रूप है, स्वरूप है। हमारे यहाँ 2 प्रकार से व्याख्या होती है, एक भेद रूप से, एक अभेद रूप से। भेद रूप से कथन करने वाला व्यवहार नहीं होता है, अभेद रूप से कथन करने वाला निश्चय नहीं होता है। गुण गुणी का भेद करना व्यवहार सम्यक दर्शन और व्यवहार न, और गुण गुणी का अभेद कथन करना निश्चय न। उन पढ़ के आए, वस्तु का स्वरूप तो दोनों नयों से ही जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो अपने को जीवादि का पदार्थों का सद्धान कहा गया है, वह गुण गणी में भेद करके कहा गया है। सम्यक्त आत्मा का गुण है, उस गुण को प्रकट किया जीवादि के सद्धान करने पर। जीवादि के सद्धान करने पर मेरे श्रद्धा गुण की परिणति हुई, तो वह श्रद्धा गुण मेरा प्रकट हुआ, तो मैंने श्रद्धा गुण को और गुणी से पृथक करके कहा, इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन है। लेकिन जब मैं गुण गुणी का अभेद कर देता हूं तो क्या कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप सम्यक दर्शन है। आत्मा का स्वरूप सम्यक दर्शन है, यह निश्चय सम्यक दर्शन। आत्मा का स्वरूप सम्यक दर्शन, क्योंकि हमने अब गुण गुणी को अभेद कर दिया, सम्यक्त को आत्मा कह दिया। अभी हम पढ़ रहे थे
महापौड़ में ही कहा, दर्शन आत्मा है, ज्ञान आत्मा है, चरित्र आत्मा है। मूलाचार में भी गाथा आई है ये वाली, समयसार में भी गाथा आती है। तो वह अभेदने से कथन कर रहे हैं, अर्थात आत्मा सम्यक्त रूप ही है ऐसा सिद्धांत करना निश्चय सम्यक दर्शन। स्वाश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार, जीवादि 7 तत्व पर है, उनका सिद्धांत किया, सम्यक दर्शन हुआ, व्यवहार सम्यक दर्शन। अपनी आत्मा का सिद्धांत किया, वह निश्चय सम्यक दर्शन। अब थोड़ा इसमें अपन गहराई में जाते हैं। 7 तत्वों के नामों में जीव का नाम आया कि नहीं आया? जीव और आत्मा में कोई अंतर है क्या? आत्मा के सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहा और जीव और आत्मा दोनों एक ही नाम है। तो 7 तत्वों के सिद्धांत में जीव का सिद्धांत हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा का सिद्धांत हुआ कि नहीं हुआ? 7 तत्व में जीव का सिद्धांत किया कि चैतन्यमय जो होता है वह जीव तत्व होता है। तो 7 तत्व के सिद्धांत में चाहे मैंने मेरी आत्मा का सिद्धांत करो या दूसरे की आत्मा का सिद्धांत करो कि दूसरे की आत्मा भी चैतन्य, मेरी आत्मा भी चैतन्य, ऐसा मैंने सिद्धांत किया, वह होता है व्यवहार सम्यक दर्शन। अपने आत्मा का सिद्धांत करना निश्चय सम्यक दर्शन। उसमें सम्यक दर्शन 7 तत्वों में आत्मा नाम का पदार्थ आया कि नहीं आया? आया। अब कहा दुर्विनिवेश विमुक्तम, जिसके होने पर जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। दुर्विनिवेश से रहित ज्ञान सम्यक बने को प्राप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन की इसी महिमा बताई। अब बंधुओं, कुछ इस सम्यक दर्शन के संबंध में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग परिभाषाएं मिलती, तो उन परिभाषाओं से किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं आता है। जनागम में किसी प्रकार का विरोध नहीं आता है। आप लोगों ने रत्नकर्ण साहब पढ़ा होगा, उसमें आता है कि आप्त, आगम और तपस्वी का सिद्धांत करना या सच्चे देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। तो उस सच्चे देव शास्त्र गुरु के सिद्धांत करने में तत्वार्थ का सिद्धांत हो जाता है। 7 तत्वों का सिद्धांत गर्भित है। कैसे गर्भित है? आपने सच्चे शास्त्र का सिद्धांत किया, सच्चे शास्त्र के अंदर जीवादिक पदार्थों का, पंचास्ती काय का, 9 पदार्थों का उपदेश उसमें है कि नहीं? आपने सच्चे शास्त्र का सिद्धांत किया तो उन 7 तत्वों का सिद्धांत किया। और वह सच्चा शास्त्र किसके द्वारा कहा गया है? आप तक के द्वारा कहा गया है। तो आपने सच्चे शास्त्र पर सिद्धांत किया, आपने आप पर सिद्धांत कर लिया, सच्चे देव पर सिद्धांत कर लिया। और उन सच्चे देव और शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले गुरुजन हैं, उस पर आपने सिद्धांत कर लिया। तो देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत करो या 7 तत्वों का सिद्धांत करो, दोनों का सिद्धांत व्यवहार सम्यक दर्शन। आप्त, आगम और पदार्थ पर सिद्धांत करना सम्यक दर्शन। धौला जी की पहली पुस्तक में 151 पृष्ठ पर वीरसेन स्वामी जी लिखते हैं कि तत्वार्थ का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन। तो तत्वार्थ क्या? तो आप्त, आगम और पदार्थ, यह है तत्वार्थ। इनका सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। और यह अशुद्ध नय से सम्यक दर्शन है। अर्थात अशुद्ध नय मतलब व्यवहार, व्यवहार नय से यह तत्वार्थ का सिद्धांत, आप्त, आगम, पदार्थ का सिद्धांत सम्यक दर्शन है। हिंसा रहित धर्म, उसका सिद्धांत करना, 18 दोष रहित देव का सिद्धांत करना और निर्गंत प्रवचन में सिद्धांत करना, यह भी कुंद स्वामी जी भगवान ने अष्टपाहुड़ के अंदर कहा है। इनका नाम भी सम्यक दर्शन है। 7 कर्मों के उपशम 6 उपशम से होने वाला भी सम्यक दर्शन है। 7 कर्मों के उपशम 6 उपशम से होने वाला सिद्धांत भी सम्यक दर्शन कहलाता है।
जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान करने वाला भी सम्यक दृष्टि है। आचार्य भगवान कहते हैं कि कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहते हैं कि जो तत्वों को नहीं जानता है किंतु जिन वचन पर श्रद्धान रखता है वह भी सम्यक दृष्टि है। विचार करो आप, तत्व का नहीं जानने वाला, त्रियंश होते हैं, 7 तत्वों के नाम नहीं जानते। त्रियंश सिंह है, हाथी है, उनको गुरु ने उपदेश दिया, तत्व का उपदेश दिया उनको भी। वो त्रियंश ये जीव है, अजीव है, आश्रव है, बंध है, समर, निद्रा, मोक्ष नहीं जानते। लेकिन जो गुरुदेव कह रहे हैं, वो जिनेंद्र भगवान की वाणी कह रहे हैं, ऐसा समझ करके वो श्रद्धान करता है। त्रियंश हो कि मानव हो, कोई भी अगर हो, अगर वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व है ऐसा मान करके श्रद्धान कर लेता है तो वह सम्यक दृष्टि है। अब लोग सवाल करते हैं कि महाराज जी, जो 7 तत्वों पर श्रद्धान करे वह सम्यक दृष्टि, जो जिनेंद्र भगवान के वस्तु पर श्रद्धान करे वह सम्यक दृष्टि, जो देवसार गुरु पर श्रद्धान करे वह सम्यक दृष्टि, तो ये व्यवहार सम्यक दृष्टि है। तो क्या वास्तव में सम्यक दृष्टि है क्या? बोले बात ध्यान समझना बात को आप। जिन्होंने 7 तत्वों का श्रद्धान किया, देवसार गुरु का श्रद्धान किया, जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धान किया, अहिंसा से रहित धर्म का श्रद्धान किया, तो क्या वास्तव में सम्यक दृष्टि है? क्यों भाई, सम्यक दृष्टि क्या? वो आपसे प्रश्न करता हूं मैं। हाँ, वह भी वास्तव में सम्यक दृष्टि है। कोई कहे कि आत्मा का श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि है, हाँ, वह भी आत्मा का श्रद्धान करने वाला भी सम्यक दृष्टि है। अगर कोई कहे कि सिर्फ आत्मा का श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि है, 7 तत्वों का श्रद्धान करने वाला व्यवहार सम्यक दृष्टि, तो उपचार से बोले नहीं। शास्त्र बड़े पड़े हैं, तो जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है कि इन सब का श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि है, तो वह भी वास्तव में सम्यक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि उसको भी 7 कर्मों का उपशम, 6 उपशम हुआ है। चाहे देवसार गुरु का श्रद्धान करो, चाहे 7 तत्वों का श्रद्धान करो, बात जिनेंद्र भगवान की वाणी का श्रद्धान करो, अहिंसामय धर्म का श्रद्धान करो। अगर आपने श्रद्धान कर लिया, आप सम्यक दृष्टि हो। श्रद्धान महत्वपूर्ण है। अब देखो, अपन चर्चा करके आए कि उसमें आत्मा का श्रद्धान है कि नहीं है। तो एक बात क्लियर हो गई, व्यवहार सम्यक दृष्टि भी सम्यक दृष्टि है, निश्चय सम्यक दृष्टि भी सम्यक दृष्टि है। वह सिर्फ गुणगुणी का भेद और गुणगुणी का अभेद, सिर्फ कथन कथन की पद्धति, दोनों सम्यक दृष्टि है। अब सवाल उठता है, क्या निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दोनों एक साथ रह सकते हैं? हाँ, निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन साथ साथ रह सकते हैं और साथ साथ नहीं भी रहते, साथ साथ रहते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन साथ साथ रहते हैं और नहीं भी रहते, अनेकांत है। उस अनेकांत को समझते अपन, इसलिए मैंने कहा आज सब तात्विक चर्चा होगी, क्योंकि इनके संबंध में लोगों को बहुत ही क्लियरेंसी नहीं हो पाती है, थोड़ा कंफ्यूज रहता है आदमी। लेकिन जो कुछ भी बात कहेंगे हम यहाँ, जो आचार्यों की वाणी में आई है उन्हीं की बात करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। समझने का अपने को थोड़ा पुरुषार्थ करना होता है। यह तत्व है जीवादि प्रयोजन तत्व भूत सर्धे। ये मेरे लिए प्रयोजन भूत बात है कि जो तत्व की बात है, जब तक इसे नहीं समझूंगा तब तक मुझे अंदर का मोह, मेरा अंदर का मिथ्या, मेरी मिथ्या धारणा नहीं टूटने वाली है। ये तत्व है, इसी को समझना आपने। जोर लगेगा, मेहनत लगेगी, कसरत करनी पड़ेगी, दंड बैठक लगानी पड़ेगी, लेकिन इसके बिना नहीं होगा, इसके बिना नहीं। समझना पड़ेगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कोशिश करो।
जब तक हम इस जिनेंद्र की वाणी को सुन करके अंतरंग में उसका मनन चिंतन मंथन उन्हीं का स्वरूप बार बार जब तक नहीं विचारेंगे तब तक मेरे अंदर वह मिथ्यात्व नहीं जाने वाला है। तो भैया निश्चय से आत्मा ही सम्यक तो है। कुन स्वामी जी कह रहे हैं दर्शन पौड़ में कि निश्चय से आत्मा ही सम्यक्त है। ये निश्चय सम्यक सिर्फ अपने को तत्व व्यवस्था के कथन को पद्धति को समझ लेना है। निश्चय और व्यवहार में उलझना नहीं है। जहां उलझना है भी संधि बता दूंगा आपको मैं कहां उलझता है आदमी। अगर आपने अपनी आत्मा का सिद्धांत किया कि मेरी आत्मा चैतन्यमय है, रूप रस गंध वर्ण से रहित है, शरीर से भिन्न है, कर्मों से भिन्न है, रागादि भावों से रहित है, मेरी आत्मा शुद्ध बुद्ध एक ज्ञायक स्वभावी है, मैंने ऐसा सिद्धांत किया, आत्मा का सिद्धांत किया सम्यक दर्शन निश्चय से। क्योंकि मैं अभी उस सम्यक का जो गुण है उसमें अभेद कर रहा हूं आत्मा के साथ। आत्मा का गुण है सम्यक और मैं सात तत्वों का सिद्धांत करता हूं तो उसकी पर्याय है जीव अजीव की मिल करके। और पर्यायों कथन करने वाला व्यवहार नहीं, पर्याय में कथन करने वाला व्यवहार नहीं, पर्यार्थिक नहीं। तत्व रुचि ही सम्यक दर्शन है। भाव मोक्ष पौड़ में कहते हैं तत्व रुचि ही सम्यक दर्शन है। अब बंधुओं, अब हमारे आचार्य भगवंतों ने सम्यक दर्शन के दो नाम और हमारे सामने रखे हैं, सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन। सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन। सराग सम्यक दर्शन को सविकल्प सम्यक दर्शन भी कहते हैं। सराग सम्यक दर्शन को व्यवहार सम्यक दर्शन भी कहते हैं। कल अपन ने व्याख्या की थी, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक गुण की अभिव्यक्ति का नाम सराग सम्यक दर्शन, उसी का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है, उसी को सविकल्प सम्यक दर्शन कहते हैं। अब वीतराग सम्यक दर्शन, निर्विकल्प सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन, ये सब एक ही चीज है। सराग सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन एक साथ नहीं रह सकते। संधि समझ लो, सराग सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन साथ साथ रह सकते हैं। क्योंकि वहां गुण गुणे का भेद और गुण गुणे का अभेद किया है, इसलिए वहां पर कोई तकलीफ नहीं है। सात तत्वों का सिद्धांत किया है, सुनिश्चित है व्यवहार सम्यक दर्शन, और मैंने आत्मा का सिद्धांत किया वह निश्चय सम्यक दर्शन, मैंने अभेद कर लिया। अब कैसी बात होती है? निःशुद्धात्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है, परमात्म प्रकाश की 2 नंबर की गाथा की टीका में, दूसरे अध्याय की गाथा 17 की टीका में परमात्म प्रकाश में लिख रहे हैं। समय सार में भी जैसे ना जाने जगह जगह लिखा है, इसमें कोई बात नहीं। परमात्म प्रकाश की मेरे पास सामने टीका है। परमात्म प्रकाश में कहते हैं कि प्रसम संवेग अनुकंपा आदि अभिव्यक्ति को सराग सम्यक दर्शन कहते हैं। वही व्यवहार सम्यक दर्शन है, उसका विषय 6 द्रव्य है। और निःशुद्धात्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है वह वीतराग सम्यक दर्शन, वही वीतराग चारित्र के साथ रहता है, उसको निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वीतराग चारित्र का अविनाभाव रखने वाला निश्चय सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन, और प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक का कथन करने वाला वह व्यवहार सम्यक दर्शन, सराग सम्यक दर्शन। धौला जी की पहली पुस्तक में प्रश्न उठाया कि
प्रसम संवेग अनुकंपा अस्तित्व अभिव्यक्ति रूप लक्षण वाला अगर आप सम्यक दर्शन कह रहे हो तो बोले कि ऐसे में तो फिर जो और शुद्ध निश्चय से बोले कि अपना निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करना वो सम्यक दर्शन है। तो बोले कि तो चतुर्गुण स्थान आदि से विरोध आ जाएगा, तो बोले विरोध नहीं आएगा। यह हम शुद्ध निश्चय से चर्चा कर रहे हैं। शुद्ध निश्चय का विषय वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित मुनिराज जब अपनी निःशुद्धात्मा की अनुभूति करते हैं, वहां पर वह वीतराग सम्यक दर्शन होता है। उसको निश्चय सम्यक दर्शन भी कहा जाता है। जहां जहां भी जैसे नाचार्य ने समय सार की टीकाओं में लिखा है, वीतराग चारित्र का अविनाव भाव रखने वाला वीतराग सम्यक दर्शन, उसका पात्र अलग, और प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक का लक्षण वाला जो सराग सम्यक दर्शन है उसका पात्र अलग, अर्थात एक साथ नहीं रह सकते। पंचाशती काय की 169 नंबर की कारिका में पढ़ते हैं कि निर्विकल्प समाधि काल में निश्चय सम्यक दर्शन कभी होता है, अधिकतर तो व्यवहार सम्यक ही रहता है। इसका मतलब है कि जब हम सराग अवस्था में हैं, व्यवहार सम्यक दृष्टि है, वास्तविक सम्यक दृष्टि, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि मेरे को 7 कर्मों का उपशम 6 उपशम हुआ है, और जब मैं त्रिगुप्ती से गुप्त होकर के अपने निस्वभाव में लीन होकर के आत्मानुभूति निःशुद्धात्मानुभूति करता हूँ, उस समय मुझे को वीतराग सम्यक दर्शन, जो कि निश्चय सम्यक दर्शन के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, श्रद्धा क्या चीज होती है? श्रद्धा क्या चीज, देख लो आप। श्रद्धा करना, अपने को श्रद्धान करना है। एक अंधा व्यक्ति मार्ग से मंदिर जा रहा है। रास्ते में एक व्यक्ति पूछता है, क्यों भैया कहाँ जा रहे हो? बोले मैं मंदिर जा रहा हूं। तुम मंदिर जाके क्या करोगे? बोले तुम्हें दिखाई तो नहीं देता है। तुम मंदिर जाके क्या करोगे? तुम्हें तो दिखाई नहीं देता है। तो ब्लाइंड आदमी सूरदास कहता है कि मुझे भले ही भगवान नहीं दिखते हैं, नहीं दिखेंगे, लेकिन भगवान तो मुझे देख रहे हैं। भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं निहाल हो जाऊंगा। बोले ये आस्था है, इसको बोलते हैं श्रद्धा, इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन या समर्पण का भाव। मुझे तो भगवान मुझे देख लेंगे, मेरे लिए बहुत धन्य, मैं नहीं देख रहा हूं क्या, वो भगवान की आस्था लेकर ही आ रहा है। एक बात कहकर पूरी बात करूंगा मैं। एक छोटा बालक, अपने को संवेदन समझना है, और वो संवेदन श्रद्धा क्या चीज होती है, आस्था क्या चीज होती है, इन छोटी छोटी कहानियों से हमें समझ में आती है। क्योंकि संवेदन अभिव्यक्ति की चीज नहीं है, अनुभूति की चीज है। सम्यक दर्शन अभिव्यक्ति की चीज नहीं है, अनुभूति की चीज है। छोटा बालक वो प्रतिदिन मंदिर में आता, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 4-5 साल का। मंदिर में आता, मंदिर में कोने में खड़ा हो जाता, और खड़ा होकर के कुछ भी बुदबुदाता, बोलता। लोग बोलते देखो कितनी अच्छी प्रार्थना कर रहा है बालक, बोले बुदबुदाता वो। लेकिन वो बालक बुदबुदाता क्या था? 5 साल 4 साल का बच्चा भगवान के मंदिर में आके बोलता, क ख ग ग अंग स स ह अ आ ई ई उ ई ए बी सी डी ई एफ जी जेड। बोले भगवान इन्हीं क ख ग अ से और ए बी सी डी से आपकी प्रार्थना बनती है। आपकी प्रार्थना इन अक्षरों से बनती है। जो आपको अच्छी प्रार्थना लगे आप बना लो, स्वीकार करो। बोले
जो आपको अच्छी प्रार्थना लगे तुम बना लो और ग्रहण कर लो। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास श्रद्धा है। क्या कहता है वो? कितनी प्यारी बात कहता बंधु, सुनकर हैरानी होती है कि मेरे पास शब्द नहीं है पर श्रद्धा है। शब्द तो सीमित होते हैं लेकिन श्रद्धा असीम होती है। शब्द हार सकते हैं पर श्रद्धा कभी हार नहीं सकती है। श्रद्धा की हमेशा जीत होती है। यह समझ करके भैया अपने अंदर ऐसी श्रद्धा बनाना है। ज्ञान ज्यादा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, वो बच्चा जैसा बन जाना, अपने को बच्चे ऐसा बन जाना है। भगवान तुम तुम्हारी स्तुति बना लो, मैं कुछ जानता नहीं, मैं तो ABCD जानता हूँ, तो किसी से बनती है। छोटे बालक की भगवान के प्रति श्रद्धा देख लो आप। प्रार्थना के समय कितना समर्पण कर रहा है, कितना उन्हें अहोभाव दे रहा है, कितना उनका सम्मान कर रहा है। ये उसका श्रद्धान है। ऐसी श्रद्धा मुझे समर्पित कर देना है प्रभु के चरणों में, माँ जिनवाणी के चरणों में, गुरु के चरणों में, कि भैया तुम ही तारणहार हो, तुम ही मेरे दुख के हरण करने वाले हो, तुम ही मुझे सुखों को देने वाले हो। तुम्हारे अलावा जगत में मेरा कोई हितकर नहीं है, मेरा कोई हितैषी नहीं है, मेरा कोई कल्याण करने वाला नहीं है। तुम्हारे चरणों में आया हूं, तुम तारो या मारो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बोले ये श्रद्धा है। अरे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप 5,000 10,000 रुपए के फ्लाइट के टिकट में घर बैठे बैठे, वो भी जिसने टिकट काटा उसकी सूरत भी नहीं देखी, घर में मोबाइल में बैठे बैठे तुम दिल्ली जाने का यहां से फ्लाइट का टिकट बुक करा लेते हो 10-12 हजार रुपए में, और उस फ्लाइट पे चलाने वाले पायलट को अपनी सारी जिंदगी दे देते हो। क्या समझ के देते हो? 15,000 में अपनी सारी जिंदगी उस पायलट को दे दी आपने। क्या समझ कर दी? कि मुझे यह सुरक्षित दिल्ली उतार देगा, या मुझे सुरक्षित दिल्ली उतार देगा। यही आपकी श्रद्धा है, यही आपकी आस्था है। आस्था के बिना रास्ता नहीं है, और रास्ता के बिना नाश्ता भी नहीं मिलने वाला। आस्था के बिना रास्ता नहीं है। तो अब आपको समझना है कि मेरा अंदर का श्रद्धान का भाव कैसा होगा, मेरा श्रद्धा का भाव कैसा होगा, आस्था का भाव कैसा होगा, विश्वास का भाव कैसा होगा। अभी आस्था और श्रद्धा की बात पूरी नहीं हुई है। अभी जो अगला आने वाला है, अगला कारिका आने वाली है, उसमें भी श्रद्धा की बात करेंगे। अभी हो कैसी श्रद्धा होनी चाहिए मेरी। तो हमें जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप जान करके उस पर श्रद्धान करना है, और वह श्रद्धान मेरा आत्मा का परिणाम है, आत्मा की परिणति है, आत्मा का गुण है, इसलिए वही मैं हूँ, ऐसा वह निश्चय सम्यक दर्शन होता है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन एक साथ रहते हैं। 7 तत्वों का श्रद्धान को वो भी वास्तविक सम्यक दर्शन है, और सराग संवेदन वितराग संवेदन एक साथ नहीं रहते हैं। ऐसा हमारे जनागम में अनेकांत से कथन किया गया है। अगर इस वस्तु स्थिति को अगर हम समझ लें, इस वस्तु स्वभाव को समझ लेते बंधुओं, तो मेरे अंदर का कोई भी शंका नहीं रह सकती है कि वस्तु स्वरूप का श्रद्धान या तत्व का स्वरूप कैसा है। स्पष्ट दर्पण की तरह पदार्थ है भैया, सिर्फ अपनी दृष्टि खोलना है। वस्तु का स्वभाव दर्पण की तरह स्पष्ट है। मेरी दृष्टि कैसी है, मैं कैसी दृष्टि से देख रहा हूं और कैसा अंदर विश्वास पैदा कर रहा हूं, वह मेरे धर्म की आधारशिला होगी। और आपके पास सारा शक्ति है, आपके पास क्षमता है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास सामर्थ्य है, आप सब बुद्धिमान हैं, सब विवेकी जाने, आप सब इस पे विचार करके सुनिश्चित आज का दिन अच्छा दिन है, अपने लिए मंगलकारी दिन है, आनंद का दिन है, उत्तम दिन है, अपने लिए शरणभूत दिन है। आज का विचार करो और निर्णय कर लो पक्का। कैसा? 5 साल का बच्चा है, उसको बोलो टाफी दो, और तू बोल बेटा मैं लड़की हूं। 5 साल के बच्चा है, उसको बोलो कि बेटा मैं तेरे को टाफी देता हूं, तू बोल मैं लड़की हूं।
नहीं मानता है वो। बेटा तेरे को मैं खिलौना ला के देता हूं, तू बोल मैं लड़की हूं। बोलता है क्या वो? है? नहीं तेरे को मिठाई दूंगा तेरे को बेटा, तू बोल मैं लड़की हूं। मैं तेरे को घूमने ले जाऊंगा, तू बोल एक बार बोल दे मैं लड़की हूं। 5 साल का बच्चा भी लड़का अपने को लड़की नहीं बोलता है। यही है आस्था, यही है श्रद्धा। कितना भी कहो जय हो वह है। बंधुओं यह सम्यक दर्शन, यह श्रद्धा है। इतना समझने में आने के बाद कोई बात नहीं रह जाती है कि सम्यक दर्शन कोई कठिन चीज हो। श्रद्धा बनाना है, भाव को बनाना है। तो आप लोग उससे अभिभूत हैं। आप लोगों ने इस गंभीर तत्व चर्चा को बहुत अवभाव से, भक्ति भाव से सुना है। आपके प्रति हमारा अवभाव है कि आप सब ने जिन वाणी को श्रवण करके अपने जीवन को सार्थक किया है। आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है। इसी तरह